Hello everyone, I am Abadur Rahman and today I am going to start chapter 15 Mean, Median and Frequency Polygon of class 9th Mathematics. So let's start chapter 15. First, mean. The arithmetic mean is a static in same as average in mathematics. Arithmetic mean मीन्स सिंपली जैसे हम मीन निकालते हैं या एवरेज फाइंड करते हैं तो वही यहाँ पे प्रोसेस मीन को रिप्रेजेंट की जा रही है. मीन ऑफ अनग्रुप्ड ऑर्डर डेटा. द मीन ऑफ सेट ऑफ डेटा इज फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेट ऑफ डेटा. वी डिनोट द मीन्स बाय एक्स. रीड एक्स बार. मीन इज इक्वल टू एक्स बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन्स जितने भी डेटा नंबर ऑफ डेटा आपको मिलेंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा उस ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है. जैसे एक एग्जांपल, द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन डिग्री सेल्सियस एट दिल्ली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑन जुलाई 2005 वॉज एज अंडर दिस. फाइंड द मीन टेम्परेचर रिकॉर्डेड. तो 7 डेज़ का मीन टेम्परेचर ये दिया गया दिल्ली में, हमको एवरेज निकालना है. तो जो गिवन ऑब्जर्वेशन है सबको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर लेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे. मीन जितने भी टर्म होंगे हमको ऐड करके सिंपली डिवाइड करना है तो हम मीन फाइंड कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 15A. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ each of the following set of number. First 5 natural number. What mean of natural number means 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर जो होंगे काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे. सो इनका मीन कैसे निकालेंगे? सबको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को फ्रॉम 1 to 5 ऐड करना डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा. ओके, इट इज़ योर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. यहाँ पे सिर्फ 5 नेचुरल नंबर बोला है इसलिए हमने ये ले लिया. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब सारे नंबर को ऐड कर लीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स टोटल कितने टर्म है उनसे डिवाइड कर दीजिए. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टोटल कितने टर्म है? 5 टर्म है. सो वी डिवाइड हियर विद 5. ओके, इनको ऐड कर लेते हैं. 15/5 इज इक्वल टू 3. So mean x bar is equal to 3 as a answer. Same as in second part, first 7 whole number. Whole number means natural number together with 0 means natural number को के साथ अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तो वो आपका क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा. फर्स्ट 7 होल नंबर लेने हैं तो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3 4 5 6 these 7 number are whole number. So find the mean of these number. ऐड ऑल 7 नंबर एंड डिवाइडेड बाई 7. इन सब को ऐड करके कितने से डिवाइड करना है? 7 से. ओके, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर. प्राइम नंबर और ऑड नंबर में अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा ऑड नंबर है. तो 2 3 5 7 ये जो नंबर है ये आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे. ये नंबर किसी और से नहीं डिवाइड होते हैं. ऑड नंबर सिंपली वो होते हैं जो सिर्फ 2 से ना डिवाइड हो. ऑड नंबर मीन्स सच टाइप ऑफ नंबर विच आर नॉट डिवाइजेबल बाई 2. सो वो ऑड नंबर होंगे. लेकिन इसमें तो 2 भी आ रहा है तो ये आपका प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी और से नहीं डिवाइड होता. प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो किसी और से ना डिवाइड हो, सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो. ओके, तो इन सब का आप मीन निकाल सकते हैं. सबको ऐड कर लीजिएगा और टोटल जितने नंबर थे उतने से डिवाइड कर लीजिए. जैसे इसमें 7 नंबर हैं तो 7 से डिवाइड करना है इनको ऐड करके. और इसमें 4 नंबर्स हैं तो सिंपली इन 4 नंबर को ऐड कर लीजिए डिवाइडेड बाई 4. Same as you can solve second, third, fourth, fifth question. Try to solve this question now. Question number 6. In question number 6, find the mean of first 10 odd natural number. अब देखिए first 10 odd natural number कौन कौन से होंगे. मीन्स पहली बात तो हमको odd लेना है. odd start from 1. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 ऑड नेचुरल नंबर हो गए. अब इनका हमको मीन निकालना है तो सारे नंबर्स को ऐड कर ले एंड डिवाइडेड बाई 10. 10 से डिवाइड कर दीजिएगा सबको ऐड करके तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है. सो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं.
इफ़ द मीन ऑफ x x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8 इज़ 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इन सब का मीन कितना दिया गया, 24 दिया गया, तो हमको निकालना है x की वैल्यू क्या होगी। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, सम ऑफ ऑल 5 नंबर डिवाइडेड बाय 5। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना कर लीजिएगा कि इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ये नहीं हुआ। ये फर्स्ट, ये कॉमा के बाद जो जितने टर्म है वो सेकंड, फिर इस कॉमा के बाद जितने टर्म है वो थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे। अच्छा, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने में कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक होगी, हम सारे नंबर और एक्स सब एक जगह ऐड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। लाइक टर्म ऐड किए जाते हैं। सो एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5x प्लस नंबर्स को ऐड कर लेंगे। सो 25 एंड 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, 5x प्लस 20, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई आपको 20। ओके, सेम एज यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा है कि निशा स्कोर्ड 73, 86, 78 एंड 75 मार्क्स इन 4 टेस्ट। What is the least number of marks she can secure in her next test if she have to mean score of 80 marks in the 5 test? तो ये सारे नंबर हैं, ये मिले हुए। सपोज कर ले 5th टेस्ट में उसको x मार्क्स मिलता है, तो सम ऑफ ऑल दिस नंबर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 80। मीन्स मीन ऑफ दिस नंबर, कैसे इसका मीन निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से ना, सो वो रिलेशन में रख दीजिएगा, इज इक्वल टू 80, वहाँ से आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11th, इट इज क्वेश्चन नंबर 11th। 11th क्वेश्चन। इसमें इन्होंने कहा है क्रिकेटर हैज़ ए मीन स्कोर ऑफ 60 रन इन 10 इनिंग्स। किसी भी क्रिकेटर का, बैट्समैन का 10 इनिंग में जो स्कोर है, मीन है, वो 60 है। तो 10 इनिंग्स का अगर हम मीन निकालेंगे तो सारे रन को ऐड करेंगे जितने भी 10 इनिंग्स में होंगे। आप सपोज कर लीजिए सम ऑफ रन ऑफ 10 इनिंग्स डिवाइडेड बाय 10। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि 10 इनिंग में जो रन बनाए हैं वो टोटल कितने हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 600 हो गया। मीन सम ऑफ 10 इनिंग्स इज इक्वल टू 600। नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि 11th इनिंग में वो कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 62 का हो जाए। हम सपोज कर लेते हैं 11 इनिंग में उसका स्कोर x11 है, ठीक है। 10 तक का तो मालूम था, 11th मालूम करना है। सो अब हम कितने से डिवाइड करेंगे, 11 से, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसकी वैल्यू 600 यहाँ पे रखना है, x11। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा कि 82 रन उसको नेक्स्ट 11th इनिंग्स में बनाना होगा अपने एवरेज को 62 करने के लिए। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, टॉपिक ईजी है, बस थोड़ा सा बात को आपको समझना है। अब स्टार्ट होता है आपका सेकेंड तरीके का, कैसे हम लोग मीन फाइंड करेंगे अगर से आपका डेटा जो है वो ग्रुप वाइज डिवाइड हो। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 सेम क्वेश्चन है, तो हम 12 सॉल्व कर देते, वैसे ही आप बाकी के क्वेश्चन भी अपने सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ग्रुप डेटा है तो इसमें किस तरीके का हमें टर्म और फ्रीक्वेंसी मालूम है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी टर्म कितनी बार रिपीट कर रहा है, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। इट इज़ 12th क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेट मालूम है 10, 31, 32, 33, 34, इसको सपोज कर लेते हैं ये x है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम सपोज कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी f। तो वेट x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज एज ए फ्रीक्वेंसी f। सो हमको f मालूम है क्वेश्चन में और वेट x मालूम है। हमने क्या किया, पहले x एंड f का मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, कितना है, f मल्टीप्लाइड बाई x कर लिया, 30 इंटू 8, 31 इंटू 10, 32 इंटू 15, ऐसे। यहाँ पे सिग्मा f निकाल लिया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, इट इज़ डिनोटेड एज सिग्मा f। एंड सेम एज f इंटू एक्स को सॉल्व करने पे fx जो बना है उसका सम कितना आ रहा है, वो 1600 निकाल लिया, ठीक है ना। ये दो काम आपको करना पड़ेगा टेबल में, ये और ये मालूम है, हम f इंटू एक्स दोनों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके fx फाइंड कर लेते हैं। मीन इज इक्वल टू, भी एक नया फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। उसी तरीके का है जैसे पहले यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे ग्रुप डेटा है इसलिए उसके अकॉर्डिंग उसको
फार्मूले को एफ एक्स लिया गया अपॉन सिग्मा एफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी कह लीजिए। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1600 अपॉन 50, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 32 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व करिएगा, देख के लग रहा है बहुत इजी है, बट जब आप सॉल्व करिएगा हो सकता है कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सारी डाउट आप पे क्लियर हो जाएंगे, बट खुद से सॉल्व करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 13, 14 को अपना लगाने की कोशिश करिए, बुक के एग्जाम्पल से भी हेल्प लीजिए, उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहा है द मार्क्स स्कोर्ड इन टेस्ट बाय द क्लास ऑफ 25 बॉयज़ आर एज फॉलोज 24, 25, 23, 20, 20, 19, ऐसे इस तरीके के नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें मार्क्स, तो हमको यहाँ पे फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट डिजिट तक जाना है, तो सबसे कम कौन सा है ये आप देख लीजिए, सपोज कर लीजिए 16 सबसे कम है, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24। अब इसमें फिर आपको देखना है कि 24 कितनी बार आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बार 24 है, जैसे इसमें 24 1 2 3 टाइम 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। अगर ऐसे ही किसी और नंबर की फ्रीक्वेंसी लिखना हो तो टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी ऐसे, जिस तरीके से टेबल दी गई, पहले इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर ले, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट मीडियन। ओके, if you have any doubt you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone, goodbye.